गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब। देखो ऑसवाल का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर, और चैप्टर 3 में पार्ट 1 वीडियो डाल दिए हैं और ये पार्ट 2 होगा जहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 10 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन x + y - 4 = 0 और 2x + ky - 3 = 0 हैव नो सोल्यूशन। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है और बताना है कि इन दो इक्वेशन में से जब इसको हल करेंगे तो इनका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। मीन्स कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलना चाहिए इन दो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वही a1/b1 निकाल लेंगे। बताओ a1/a2 पहले क्या हो जाएगा, a1/a2 तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ x के आगे में 2 है। b1/b2 क्या हो जाएगा, तो b1 कितना हो जाएगा, y के आगे में 1 है तो 1 बाय यहाँ y के आगे में प्लस के है तो प्लस के, तो b1/b2 क्या हो गया 1/k और c1/c2 c1 क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 जो कांस्टेंट टर्म है पहले वाले इक्वेशन में, और दूसरे वाले में जो कांस्टेंट टर्म है -3, तो ये प्लस हो गया +4/3। अब बोल रहा है कि हैव नो सॉल्यूशन, है ना। दो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन दे रखा है, एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन दे रखा है ना। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन मीन से दो समीकरण आ गया, पेयर मीन से दो होता है, तो एक पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन रहता है और इन दोनों का हल क्या होना चाहिए, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तो नो सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। मीन से एक्स और वाई का कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो इनका कंडीशन क्या है, देखो हमने ये निकाल लिया a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लिया। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि a1/a2 बराबर हो जाना चाहिए b1/b2 के और बराबर नहीं होना चाहिए किसका, तो c1/c2 का। अगर ये कंडीशन आ रहा है तो इस केस में दो समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है, दो इक्वेशन का कोई भी हल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसी केस में दो लाइन जो होता है वो पैरेलल हो जाता है एक दूसरे के, दो लाइन पैरेलल हो जाता है एक दूसरे के। यहाँ पे लिनियर इक्वेशन है ना, मीन्स इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एक दूसरे का पैरेलल हो जाएगा। इसीलिए इसमें से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो बताना है कि के का वैल्यू क्या होगा, के किस वैल्यू पर इन दोनों समीकरण का हल क्या हो जाए, नो सॉल्यूशन हो जाए। तो देखो यहाँ पे रख देते हैं 1/2 बराबर b1/b2 कितना है, तो 1/k है बराबर 4/3। ठीक है, चलो यहाँ से बराबर कर देते हैं। एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, फिर इन दोनों को ले लेंगे एक बार। और सॉरी, बराबर नहीं होना चाहिए 4/3 का, तो इसको तो लेना ही नहीं है, ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, ये वाला नहीं लेना है ना। तो यहाँ पे कौन दो को बराबर है, 1/2 बराबर 1/k, तो इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो देखो 1/2 बराबर 1/k, तो यहाँ से k क्या आ गया, 2 आ गया। यही आंसर हो जाएगा, है ना। k = 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन इतना = 0 एंड इतना रिप्रेजेंट्स को इंसिडेंट लाइन। यहाँ पे ये दोनों समीकरण जो है, ये दोनों इक्वेशन जो है वो क्या हो जाए, को इंसिडेंट हो जाए, है ना। मीन्स एक दूसरे के ऊपर हो जाए, यही तो है को इंसिडेंट ना। एक ये वाला लाइन हो गया, इसी के ऊपर दूसरा लाइन हो जाए, इसको बोल देते हैं को इंसिडेंट हो जाना। तो किस मान पर, के का किस मान पर ये दोनों समीकरण एक दूसरे का को इंसिडेंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, a1/a2 निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे a1 कितना है 3/6 है, तो 3 दूना 6, 1/2 हो गया। b1/b2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे y के आगे -1 है, -1/k। c1/c2 कितना हो जाएगा, तो 8/, अच्छा -16 है बराबर के उस साइड चला गया है, तो इसको इधर लेके चले आते हैं, इसको बराबर के इस साइड लेके चले आते हैं। चूँकि वहाँ पे 8 बराबर के इस साइड में है, तो इसको भी इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, उधर माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो गया। तो 8 दूना 16, ये भी कितना हो गया 1/2, है ना। तो देखो कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन है कि a1/a2 जो है वो बराबर हो जाए b1/b2 के, और ये भी बराबर हो जाए किसका, c1/c2 के।
यहाँ पे तीनों बराबर हो जाता है। इस केस में दो लाइन क्या हो जाता है, कोइंसिडेंट हो जाता है, कोइंसिडेंट हो जाता है। और इसी केस में मेनी सॉल्यूशन भी निकलता है। तो यहाँ पे तीनों को बराबर कर देते हैं, 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। कोई भी दो पकड़ो, चलो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तो 1/2 बराबर -1/k, तो यहाँ से k इजिकल टू क्या आ गया, -2। तो k इजिकल टू -2 किसका है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको लिखो। फिर क्वेश्चन नंबर 12 से आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इजिकल टू -5 एंड y इजिकल टू 6 इज। बताना है कि इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसका ग्राफ ही बना लो, है ना, सबसे अच्छा है। इस वाले इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो देखो इधर क्या हो गया, y एक्सिस, इधर हो गया x एक्सिस। ठीक है, इधर हो जाएगा -x, इधर हो जाएगा -y। x डैश भी ले सकते हैं, y डैश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया, 0 हो गया। x कितना है, x इजिकल टू -5 है। देखो इधर जाएंगे तो प्लस, है ना, +1 +2 +3 +4 +5, 1 2 3 4 5। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -5 आ गया। ठीक है, y है कितना, 6, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला देखो क्या दे रखा है, x इजिकल टू -5, तो x इजिकल टू -5 कहाँ पे, यहाँ है, तो यहाँ से ऊपर एक लाइन खींच देना है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, x इजिकल टू -5 का लाइन ग्राफ हो गया। अब दूसरा क्या दे रखा है, y इजिकल टू 6, तो y इजिकल टू 6 प्लस में है, तो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इसके पैरेलल में ऐसे लाइन खींच देना है और इसको आगे बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे आके कहाँ पे आके मिलेगा, इस वाले लाइन पे आके, इस वाले पॉइंट पे जाके मिलेगा। ये किसका हो गया, y इजिकल टू 6 का हो गया। देखो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट कितना है, -5 है, तो पहले -5 लिखेंगे। फिर y कोऑर्डिनेट कितना है, तो 6 है, तो -5 है ना। तो बोला कि क्या सॉल्यूशन हो जाएगा इन दो लाइन का, क्या हो जाएगा, -5 और 6। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इतना एंड इतना हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है और बताना है कि के किस वैल्यू पर इन दोनों समीकरण का हल, इन दोनों इक्वेशन का हल क्या हो जाए, मेनी सॉल्यूशन हो जाए, बहुत सारा सॉल्यूशन निकले इन दो इक्वेशन का, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वही a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लेंगे। तो बताओ a1/a2 क्या आ जाएगा, 3/k होगा, b1/b2 क्या हो जाएगा, तो 5/15 हो जाएगा, 5/15 तो 3 बार में कट जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। c1/c2 यहाँ से क्या हो जाएगा, 8/24, तो ये भी 3 बार में कट गया तो बराबर 1/3। अब देखो मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है a1/a2 बराबर हो जाना चाहिए b1/b2 के, और ये भी बराबर हो जाना चाहिए c1/c2 का, है ना। यहाँ पे दो लाइन क्या करता है, कोइंसिडेंट करता है, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है लाइन, कोइंसिडेंट हो गया। इसी केस में सॉल्यूशन क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, देखो तीनों बराबर कर देंगे। अब यहाँ से भी क्या है, देखो 3/k बराबर 1/3 बराबर 1/3। किसी दो को पकड़ो, इन दोनों को ले लेते हैं हम, तो 3/k बराबर 1/3। तो यहाँ से k को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो k इजिकल टू कितना मिल गया, 3 तिया 9। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, है ना, 9 हो जाएगा आंसर इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है,
क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को एक ही साथ हल करते हैं। देखो सबसे पहले तो दो समीकरण लिखते हैं, है ना, दो इक्वेशन लिखते हैं जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का। क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लिख देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो समीकरण लिख दिए। अब देखो अगर इफ, है ना, इफ a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 का, बराबर नहीं है b1 बाय b2 का, इस केस में लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट करता है मतलब कि सॉल्यूशन निकलेगा। सॉल्यूशन निकलेगा तो उसको क्या बोल देते हैं, कंसिस्टेंट बोल देते हैं। दो लाइन कैसा है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। c1 बाय c2 पे जाना ही नहीं है, वो बराबर है या नहीं है। दूसरा a1 बाय a2 बराबर हो जाए b1 बाय b2 का और बराबर नहीं हो c1 बाय c2 का, ये दूसरा कंडीशन हो गया, है ना। इस केस में दो लाइन क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। पैरेलल हो जाता है मतलब कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो कोई सॉल्यूशन ही इसका नहीं निकलेगा। इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब कोई सॉल्यूशन ना निकले इस केस में लाइन क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। दो लाइन इनकंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तीसरा केस a1 बाय a2 बराबर हो जाए b1 बाय b2 का और ये भी बराबर हो जाए c1 बाय c2 का, तो इस केस में दो लाइन कोइंसिडेंट करता है, एक दूसरे के ऊपर हो जाता है। इसका मतलब कि x और y का बहुत सारा मान निकलने वाला है। तो इस केस में सॉल्यूशन क्या होता है, तो मेनी सॉल्यूशन होता है। मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो निकल रहा है ना भाई। अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो दो लाइन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, है ना। इनकंसिस्टेंट देखो एक ही केस में आ रहा है, इनकंसिस्टेंट एक ही केस में आ रहा है। किस केस में, तो पैरेलल जब रहेगा, है ना। अगर कोइंसिडेंट कर रहा है तो कंसिस्टेंट होगा, वो डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होता है लेकिन है तो कंसिस्टेंट ही। और जब इंटरसेक्ट करेगा तो भी कंसिस्टेंट होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन जब निकलेगा। तो इस केस में कैसा सॉल्यूशन निकलता है, तो यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। यूनिक, एक हल निकलता है, एक्स और वाई का एक ही वैल्यू आता है इस केस में। तो यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है, यहाँ भी सॉल्यूशन निकल रहा है, चाहे मेनी सॉल्यूशन ही क्यों ना निकले, निकल तो रहा है ना। जहाँ पे सॉल्यूशन निकल रहा है उसको बोल देते हैं कंसिस्टेंट, और जहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं निकले उसको बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट। तो पूछा है कि इनकंसिस्टेंट दो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा कब, है ना, तो जब पैरेलल होगा। जब पैरेलल होगा तभी क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब नो सॉल्यूशन जब होगा। तो नो सॉल्यूशन देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, यहाँ भी वही है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइन, है ना। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, जहाँ पे कि लाइन कैसा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन देखो ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन, है ना। और कोइंसिडेंट लाइन के केस में सॉल्यूशन कैसा होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है ना, मेनी सॉल्यूशन। और लाइन कैसे किसको रिप्रेजेंट करता है, तो कंसिस्टेंट होता है लाइन। ठीक है, तो मेनी सॉल्यूशन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों याद रखो, ये तीनों याद रखो। इस तरह का क्वेश्चन को टेकल करने के लिए सबसे अच्छा है, ये तीनों याद रहेगा तो आराम से इस तरह क्वेश्चन टेकल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है, खुद से बनाने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए, ना बने तो फिर यहाँ देखो क्या बोल रहा है। शोन बेलो आर द ग्राफ्स ऑफ लाइन इतना एंड इतना एंड इतना, तीन का ग्राफ दे रखा है, y - 2x = 0, x + y = 6, और तीसरा जो दे रखा है px + qy = r। यहाँ पे हम ग्राफ बना दिए हैं। देखो ये वाला जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y - 2x = 0। ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन ये कर रहा है px + qy = r को रिप्रेजेंट, और ये वाला जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x +
y इज इक्वल टू 6 को। ठीक है, ये क्वेश्चन ओसवाल का बुक में दे रखा है। अगर आपके पास बुक होगा तो देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जेक्टिव टाइप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड पी क्यू प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। इन दोनों समीकरण का हल निकालना है ना, इन दोनों समीकरण का हल निकालना है। भले 3 क्यों ना दे रखा हो, है ना, 3 यहाँ पे देखे तो 1 2 3 लाइन दे रखा है, लेकिन 2 ही लाइन का यहाँ पे हल पूछा हुआ है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और पी क्यू प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ऑप्शन 4 दे रखा है, ए एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 4b एक्स 4y2। सी दे रखा है x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 2। डी में बोल रहा है कैन नॉट से। क्या होगा, तो देखो जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है वही तो सॉल्यूशन निकलता है ना, यूनिक सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, पता है ना, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब 2 लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है और वही पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे किस 2 लाइन का पूछा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो ये वाला लाइन हो गया पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर का, और ये वाला लाइन हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 का। तो कहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस वाले लाइन को तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये किसका ग्राफ है, y माइनस 2x का ग्राफ है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। उस वाले का सॉल्यूशन नहीं निकालना है। जिन 2 समीकरण का सॉल्यूशन निकालना है उन दोनों का देखना है कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है x4 और y कितना है, तो y है 2। ठीक है, तो वही सॉल्यूशन हो जाएगा 4 और 2, मतलब x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2। जहाँ पे इंटरसेक्ट करे उनका x का मान और y का मान जो भी रहे वही सॉल्यूशन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इफ इतना इज इक्वल टू 6 एंड इतना इज इक्वल टू 10। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा इसमें ऑप्शन लिखने भूल गए शायद, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं। ऑप्शन में क्या रखा है, तो देखो 2 से ना मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो p प्लस 3 दूना 6q बराबर कितना हो जाएगा 12। इसका बताओ कितना हो जाएगा 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10। हल निकालना है ना, तो एलिमिनेशन मेथड अपनाते हैं। एलिमिनेशन मेथड किसी एक को हटा देंगे, कटा के देखो यहाँ p कितना है 2 है p, यहाँ पे p कितना है 1 है, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो p भी 2 हो जाएगा। तो बताओ 2p प्लस 6 दूना 12q इज इक्वल टू 24 और ये कितना है 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 10। माइनस कर दो, ये माइनस यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, ये पूरा कट गया, 12 2 14q हो जाएगा बराबर 14 में 10 गया, 24 में 10 गया 14, 14 14 कट गया तो q बराबर कितना आ गया 1। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन लिखने भूल गए तो q इज इक्वल टू 1 ही आंसर होगा, है ना, जो भी ऑप्शन होगा देख लेना तुम लोग। देखो लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 18 है। लाइट भी चले गया दोस्तों तो थोड़ा कम रोशनी दिखाई दे रहा होगा, है ना, लाइट भी कम है, लाइट चला गई, खिड़की थोड़ा खोल दी, उसी से बना रहे हैं, कष्ट करना है थोड़ा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इन हैविंग इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। क्या होना चाहिए, मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। और मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, तो a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 के, और ये बराबर हो जाए c1 बाई c2 का, है ना। तो देखो यहाँ से a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, a1 कितना है 1 माइनस 3, तो 1 बाय माइनस 3 बराबर b1 बाई b2 कितना होगा, तो यहाँ b1 कितना है माइनस 2 बाय यहाँ पे b2 कितना है, तो k है बराबर c1 कितना है यहाँ पे 3 है बाय यहाँ पे कितना है -9 है। ठीक है, तो देखो किसी 2 को पकड़ो और लेके चले जाओ, है ना, इन दोनों को पकड़ते हैं और बराबर कर देते हैं। तो -1/3 बराबर -2 बाय k, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, तो k बराबर कितना हो गया 6। k इज इक्वल टू 6 कौन सा ऑप्शन है,
तो ऑप्शन डी में दे रखा है 6, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, इधर से इन दोनों को भी लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आने वाला है। देखो -2/k बराबर 3/-9 है ना, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, यहाँ 1 आ गया तो k गुना 1 k हो जाएगा बराबर 3 गुना 2 6 और माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ से भी k = 6 आ गया। तो चाहे इन दोनों को लो चाहे फिर इन दोनों को लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी दो से हम हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे k का कितना मान हो जाएगा, तो k = 6 हो जाएगा। चलो थैंक यू फिर।